हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका नॉलेज पोर्टल में। मैं सचिन कुमार। तो ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम जानेंगे आपके कला और संस्कृति के बारे में। हमारा कल का एक पार्ट छूट गया था आपका आर्ट एंड कल्चर को लेकर। आज हम महत्वपूर्ण बातें जानेंगे इसके अंतर्गत। देखिए, इसके पहले हम थोड़ा जान लेते हैं इसका परिचय। सिंधु घाटी 3री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उभरी सभ्यता है। इसके बारे में कहाँ से हम देखते हैं, यानी कि 25 ईसा पूर्व से इसे माना गया है। और कला के रूप में मोहरे, मिट्टियों के बर्तन, मूर्ति कला, सोने के आभूषण, टेराकोटा के आंकड़े आदि, मतलब बहुत सी चीज़ें हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। इस सभ्यता के दो प्रमुख स्थल हुए हैं, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। पहले सबसे पहले किसकी खोज हुई थी? हड़प्पा की। उसके बाद किसकी हुई? मोहनजोदाड़ो की हुई थी। शानदार टाउन प्लानिंग के साथ मकान, योजनाबद्ध गलियाँ, सार्वजनिक स्नानागार मतलब कि आपके स्विमिंग पूल, ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें देखा होगा आपने सिविल लाइन बनती है, अपने वर्तमान पर सिविल लाइन बनती है जिसके थ्रू हम नालियों से कचरा बहाते हैं, फिर पानी बहाते हैं, भंडार की सुविधा आदि, मतलब बहुत कुछ था जो सिस्टमेटिक रूप से चलाया जा रहा था। देखिए, वर्तमान में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में आते हैं। वर्तमान भारत में प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कहाँ कहाँ पे हैं आपके? राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में पड़ता है, रोपड़ जो कि पंजाब में है, कालीबंगा और बालाथल जो कि राजस्थान में पड़ता है, लोथल और धोलावीरा गुजरात में है। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। पत्थर की मूर्तियाँ, जैसा आप देख सकते हैं इस पिक्चर में आपको बताया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थरों में 2 पुरुष प्रतिमाएँ मिली हैं। दाढ़ी वाला आदमी जो कि पुजारी के रूप से जाना गया है, और लाल बलुआ पत्थर में मिला सर का एक धड़। दाढ़ी वाला आदमी पुजारी के रूप से वर्णन किया गया है, जैसा आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। इस मूर्तियों को प्रार्थना करने की स्थिति में दिखाया गया है कि लोग शांत है, प्रार्थना कर रहे हैं अपने भगवान के प्रति। इसके बाएं कंधे के ऊपर एक शॉल लिपटी है, थोड़ा लंबी आंखों से मानो आधे ध्यान में है, अच्छी तरह से गठित नाक, एक मूछ, छोटी दाढ़ी और मूछ के साथ इस मूर्ति को आकर्षित बनाती है। एक कवच और संबंधित अन्य आभूषण पहने हुए हैं, जैसा आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि इनने आभूषण पहने हुए हैं, कपड़े हैं, छोटी दाढ़ी है, मूछ है। कास्टिंग देखिएगा, सिंधु घाटी में प्राप्त कांस्य की प्रतिमाएं लास्ट वैक्स तकनीकी नामक तकनीक द्वारा बनाई गई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त कांस्य की मूर्तियां जो कि तांबे की मूर्तियां हुआ करती थी, लास्ट वैक्स तकनीक नामक तकनीक द्वारा बनाई गई है, मतलब कि इस तकनीक द्वारा इनका निर्माण किया गया है। जिसे क्या कहा जाता है? लास्ट वैक्स तकनीक। इस तकनीक का इस्तेमाल देश के कुछ हिस्सों में आज भी परंपरा की निरंतरता को दर्शाता है। समझिएगा कि ढांचा रोमा आकार पर इनको पिघलाकर बनाया जाता था आपकी इन मूर्तियों को। यह तकनीक लगभग सभी सिंधु घाटी सभ्यता साइटों में लोकप्रिय थी, मतलब इसी से ज़्यादातर मूर्तियाँ बनाई जाती थी इनकी। पशु और मानव दोनों तरह की मूर्तियाँ इस तरह बनाए गए थे। कांस्य मूर्तियों के उदाहरण के रूप में क्या क्या है, जैसा आप देख सकते हैं पिक्चर में, और यहाँ बताया भी गया है आपको। डांसिंग गर्ल, उत्थान सिर के साथ भैंसा। अब डांसिंग गर्ल देखिए, पेपर बहुत पूछा जाता है इसको लेकर, पीसीएस एग्जामों और महत्वपूर्ण एग्जामों में पूछा गया है। यह एक 4 इंच तांबे की मूर्ति है, लंबे बाल जिन्हें गोखरू में बांधा गया है, बाएं हाथ में चूड़ियों से ढका गया है, गले में कौड़ी का हार है, कूल्हे पर दाहिना हाथ और बाएं हाथ पारंपरिक भारतीय नृत्य में खड़ी हुई है ये महिला, मतलब जिसकी प्रतिमा है ये। बड़ी आँखों और एक सपाट नाक। यह मूर्ति मोहनजोदाड़ो से मिली है। इसके बाद आपका आता है टेराकोटा। देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा के चित्र बनाए गए थे, लेकिन पत्थर की मूर्तियों की तुलना में वे कम परिष्कृत थे, मतलब उतने ज़्यादा इन्हें उजागर नहीं किया गया था, ना ही तराशा गया था। अधिकांश महत्वपूर्ण टेराकोटा चित्र देवी माँ के हैं, मतलब कि जितना बताया गया ज़्यादातर लोग, जैसे हमने पढ़ा था कल के वीडियो में, तो हमने क्या देखा था, ये लोग मात्रात्मक चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। पुरुष मूर्तियों की समान विशेषताओं और आकर्षण मुद्राओं के साथ पाए जाते हैं, जो संभवतः एक भगवान की छवि का संकेत देते हैं। टेराकोटा खिलौने भी पाए गए हैं, पहिए, सीढ़ी, झुनझुने, गेम मैन, डिस्क, पक्षी और जानवर। मोहरों के बारे में हम सिक्के कहते हैं, कॉइन्स। सिंधु घाटी सभ्यता में हज़ारों मोहरें खोजी जा चुकी हैं। वे ज़्यादातर सीटाइट, एक प्रकार का मुलायम पत्थर जिसे हम कहते हैं सीटाइट, मतलब उस समय का मुलायम पत्थर हुआ करता था, वर्तमान पे इसे ढूंढा जा सकता है, से बनाए जाते थे। ज़ारों को चेर, एगेट, कॉपर, टेराकोटा, फाइनेंस, गोल्ड और हाथी दांत उपयोग करके भी बनाए गए हैं।
मतलब सिक्कों को आपके इस रूप में ही प्राप्त हुए हैं, जो कि चेर, एगेट, कॉपर जो कि तांबा, टेराकोटा, फाइनेंस, गोल्ड और हाथी दांत के उपयोग से बनाए गए थे सिक्के उस समय के। मानक हड़प्पा मोहरें 2x2 मतलब 2x2 आयाम के साथ वर्ग पट्टिकाएं भी थीं। समझिए, मतलब कि 2x2 मतलब कि सही पैमाने पे सिक्कों को बनाया गया था, परफेक्ट गोलनुमा आकार पर। मोहरों का उद्देश्य मुख्य रूप से वाणिज्यिक था, मतलब कि आपके इकोनॉमिकली था। कुछ मोहरों को ताबीज के रूप में, शायद पहचान पत्रों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। हर मोहर पर एक चित्रांकन लिपि में एक जानवर और कुछ लेखों की तस्वीर होती थी, जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। जैसा आप देख सकते हैं पिछली स्लाइड में हमने इस पिक्चर में दिखाया है आपको कि हर सिक्के में किसी न किसी जानवर या फिर इंसान की मूर्ति या फिर देवी प्रतिमा को स्थापित किया गया है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। प्रतिनिधित्व किए गए जानवरों में बाघ, बैल, हाथी, बकरी, बाइसन बाइसन एक बारहसिंगा की एक बड़ी प्रजाति है आदि शामिल है। सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे की मुहर आयताकार आकार में पाई गई है, जो ताबीज़ के रूप से इस्तेमाल की जाती है। समझिएगा, जो आपके ज़्यादातर मुहरें हैं जो तांबे आयताकार रूप से, उन्हें इन लोगों ने ताबीज़ के रूप में इस्तेमाल किया है। और एक छोटा सा सेगमेंट है, एक नोट पॉइंट देखिएगा। पशुपति मोहरें मतलब कि एक आकृति के साथ एक मोहर जिसमें चारों ओर जानवर, एक हाथी एक बाघ आकृति के दाईं ओर थे, और एक राइनो जबकि आपका गेंडा और एक भैंसा बाईं ओर थे। हाथी और बाघ दाईं ओर, भैंसा और राइनो दाईं ओर। केंद्र में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। मिट्टी के बर्तन ही जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे मिट्टी के बर्तनों की खुदाई की गई है। सादे और चित्रित मिट्टी के बर्तन पाए जाते हैं। देखिए, सादा अधिक आम मतलब कि जो नॉर्मली एक बर्तन नुमा क्षेत्र में एक सादा और अधिक मतलब सादे बर्तन आमतौर पर लाल मिट्टी के बने होते थे। पेपर में पूछा जाता है ये भी कि किस मिट्टी के बने होते थे बर्तन, तो सादे बर्तन जो होते थे आमतौर पर लाल मिट्टी के बने होते थे। देखिएगा, आइए जानते हैं। काले चित्रित मिट्टी के बर्तन चित्रित ज्यामिति और पशु डिज़ाइन के साथ लाल पंजी का एक अच्छा कोटिंग थी। छिद्रित मिट्टी के बर्तन भी पाए गए हैं, शायद इनका उपयोग छन्नी के रूप में किया जाता है। देखिए, आपने देखा होगा, एक एग्जांपल के बारे में बताता हूँ। वर्तमान पे हम देख सकते हैं आपके मटके जो हर गर्मियों के समय पे रखे जाते हैं, जो कि काली मिट्टी के होते हैं, उनके ऊपर लाल कोटिंग लगाई जाती है। विभिन्न आकारों के बर्तन खुदाई में पाए गए हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कैसे कैसे बर्तन उस समय बनाए जाते हैं और हमने किस प्रकार प्राप्त किए हैं, किस अवस्था में। मोती और आभूषण, विभिन्न प्रकार के आभूषण पाए गए हैं जो पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा उपयोग किए जाते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों ही क्या करते थे? आभूषण कीमती धातुओं, रत्न, हड्डी और पके हुए मिट्टी से बने होते थे। जो उस समय आभूषण पहने जाते थे वो आपके धातु, रत्न, हड्डी और पके मिट्टी के बने होते थे, मतलब मिक्स कॉम्बिनेशन से बनाया जाता था इन्हें। पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहने गए पट्टियाँ, हार, उंगली के छल्ले, बाजूबंद जो चीज़ें हैं हमें प्राप्त हुई हैं। महिलाओं द्वारा पहने गए गहने क्या हुए? झुमके, कमरबंद, पायल। देखिए, जो पुरुष और महिलाएं कॉमन पहना करते थे उसे हम क्या कहेंगे? पट्टियाँ, हार, उंगली के छल्ले और बाजूबंद। और वहीं महिलाओं के बारे में यहाँ क्या बताया गया है? झुमके, कमरबंद और पायल। अच्छी तरह से तैयार किए गए आभूषणों में सोने के हार और अर्ध वृत्ताकार पत्थर, तांबे के कंगन और मालाएं, सिर के गहने और सोने से बने झुमके, स्टीटाइट और रत्न की माला, पेडेंट और बटन शामिल है। ये फरमाना जो कि हरियाणा में पड़ता है आपके में पाया गया कब्रिस्तान है, जहाँ पे शवों को गहने के साथ दफनाया गया है। पेपर में पूछा जाता है आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को गहनों के साथ किस जगह पर दफनाया गया था, तो आपका आंसर क्या होगा? फरमाना। कहाँ पर? हरियाणा में। देखिए, लोथल और चहुदड़ों में मोती के कारखानों के अवशेष मिले हैं। कहाँ पे आपको कारखाने के अवशेष मिले हैं मोती के? तो आपके लोथल और चहुदड़ों मिले हैं। मोती, कनेलियन, नीलम, लापिस लाजुली,
क्वार्टास, क्रिस्टल, जैम्पर, फिरोज़ा, स्टीटाइट आदि के बनाए जाते थे। थोड़ा नाम समझने में आपको दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। देखिए, धातुओं में सोने, कांस्य और तांबे का भी उपयोग किया जाता था। मोती विभिन्न आकार के डिस्क आकार, मतलब कि आपके गोलनुमा, बेलनाकार, गोलाकार, बैरल के आकार के और खंडों वाले हुआ करते थे। ये हमारे लिए आज इतना ही था। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। कोई गलती तो बताइएगा।